कहते हैं जब धर्म को समझाने के लिए किताबें कम पड़ जाती हैं तब ईश्वर किसी मासूम बालक के रूप में धरती पर उदाहरण भेजते हैं। यह कथा भी एक ऐसे ही बालक की है जिसने ना तो शास्त्र पढ़े थे ना मंत्र जानता था, फिर भी धर्मराज व्रत का अर्थ समझा गया था। एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाला घर था। उसी घर में रहता था एक मासूम बालक, नाम था माधो। माधव की आंखों में चंचलता नहीं, करुणा बसती थी। वो खेलने से पहले भी ये देखता था कि कोई जीव दुखी तो नहीं। धर्मराज व्रत का संकल्प। गांव में धर्मराज व्रत का दिन आया। माँ ने व्रत की तैयारी की। दीपक, जल, फल। माधव ने पूछा, माँ यह व्रत क्यों रखते हैं? माँ बोली, बेटा धर्मराज कर्मों का न्याय करते हैं। माधव ने मासूम स्वर में कहा, तो मैं भी ये व्रत रखूँगा। बालक का अनोखा व्रत। माधव ने ना उपवास का दिखावा किया ना किसी को बताया। सुबह उठकर उसने एक कटोरी दूध घर के बाहर रख दी, आवारा बिल्ली के लिए। माँ ने पूछा, तू खुद नहीं पिया? माधव बोला, माँ आज धर्मराज व्रत है। रास्ते में सेवा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए माधव को एक घायल चिड़िया दिखी। उसने अपने पाँव रोके, पत्ते लाकर चिड़िया को छाया दी। वो देर से घर लौटा, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। भूखे जीवों का ध्यान। दोपहर में एक भूखा कुत्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। माधव ने अपना हिस्सा उसे दे दिया। किसी ने टोका, खुद भूखा रहेगा? माधव मुस्कुराया, आज धर्मराज देख रहे हैं, सेवा ही उसका धर्म। माधव का व्रत पूरे दिन चला। उसने चींटियों के लिए पानी रखा, गाय के लिए हरा चारा लाया। ना मंत्र ना पूजा, बस सेवा। जीवन की संध्या। समय बीतता गया। माधव बड़ा हुआ पर मन वही रहा। एक दिन जीवन की संध्या आई। गांव वालों ने कहा, यह बालक सच्चा धर्म जानता था। बैतरणी नदी की यात्रा। आत्मा जब अगले लोक की ओर चली तो एक भयानक नदी सामने थी, बैतरणी। चारों ओर अंधकार और भय। आत्मा कांप उठी। अचानक प्रकट हुई सहायता। तभी दूर से एक गाय आई, एक कुत्ता साथ था, पक्षी उड़ते हुए आए। वे सब माधव की ओर देख रहे थे, पहचान की दृष्टि से। धर्मराज की दृष्टि। यमलोक में धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, इस आत्मा के कर्म देखो। चित्रगुप्त ने पुस्तक खोली। सेवा ही सेवा, नित्य पाठ का संदेश। ये कथा हर दिन सुनने योग्य है, क्योंकि ये सिखाती है धर्म किसी उम्र का मोहताज नहीं। बैतरणी नदी के तट पर अब भी अंधकार छाया हुआ था। जल काला था, लहरों से अजीब सी कराह निकल रही थी। अन्य आत्माएं भय से किनारे खड़ी थीं, पर माधव की आत्मा शांत थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह शांति कहाँ से आ रही है। बैतरणी के तट पर कर्मों की गूंज। माधव ने देखा, नदी के जल में अजीब दृश्य उभर रहे थे। कहीं वो दृश्य था जब उसने गर्मी में गाय को पानी पिलाया था, कहीं वो क्षण था जब उसने बरसात में कांपते कुत्ते को अपना कपड़ा ओढ़ा दिया था। नदी जैसे उन कर्मों को याद कर रही थी। जीव जंतुओं की उपस्थिति। अचानक नदी किनारे हलचल हुई। पहले एक सफ़ेद गाय धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ममता थी और शरीर से शीतल प्रकाश निकल रहा था। फिर वो कुत्ता आया जिसे माधव ने बाल्यावस्था में रोटी दी थी। उसके पीछे कई पक्षी जिन्हें माधव ने दाना पानी दिया था। पहचान की दृष्टि। वे जीव माधव को देखकर भयभीत नहीं थे, मानो कह रहे हों, हम तुम्हें जानते हैं। माधव को अब समझ आया कि सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यमलोक में लेखा जोखा। उसी समय यमलोक में धर्मराज की सभा सजी। चित्रगुप्त कर्मों की पुस्तक फिर से खोल चुके थे। धर्मराज ने कहा, इस बालक का व्रत कागज पर नहीं, हृदय में था। चित्रगुप्त का वाचन। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इसने कभी किसी जीव को अपने से छोटा नहीं समझा। जब भूखा था तब भी दूसरों को पहले खिलाया। व्रत का सच्चा अर्थ। धर्मराज बोले, यही धर्मराज व्रत है। उपवास पेट का हो सकता है, पर सेवा मन की होती है। माधव का स्मरण। माधव को अपना बचपन याद आया। वो दिन जब गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तू जानवरों से
क्यों बोलता है। माधव मुस्कुराता था। आज वही मुस्कान बैतरणी के तट पर उभर आई। नदी का बदलता स्वरूप। धीरे धीरे नदी की लहरें शांत होने लगीं। काले जल में हल्की उजास दिखने लगी, मानो नदी स्वयं माधव के कर्मों से प्रभावित हो रही हो। गाय की भूमिका। गाय आगे बढ़ी। उसने अपनी पूंछ हिलाई और जल को छुआ। नदी के जल में रास्ता बनने लगा। माधव ने हाथ जोड़ दिए। धर्मराज का संकेत। यमलोक में धर्मराज ने मंद मुस्कान के साथ संकेत दिया। चित्रगुप्त की कलम थोड़ी देर को रुक गई। नित्य पाठ का भाव। यह कथा हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि धर्म कठिन है। धर्म कठिन नहीं, धर्म सरल है, यदि मन में दया हो। यात्रा अभी जारी है। बैतरणी नदी के उस पार अभी धुंध है। रास्ता बन रहा है पर पूर्ण नहीं हुआ। माधव ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी क्षण नदी की लहरों में फिर से कुछ बदलने लगा। माधव ने जैसे ही बैतरणी नदी की ओर कदम बढ़ाया, नदी की लहरों में एक अजीब सी कंपन हुई। जल अब भी गहरा था पर उसमें भय कम होने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। किनारे खड़ी अन्य आत्माएं आश्चर्य से उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में प्रश्न था, यह कैसे संभव हुआ। बैतरणी का मौन संवाद। बैतरणी कोई साधारण नदी नहीं थी। वो कर्मों की भाषा समझती थी। उसके जल में हर आत्मा के जीवन की परछाइयाँ झलकती थीं। माधव ने देखा, जल में वो दृश्य उभरा जब उसने बरसात की रात एक कांपते बछड़े को अपने घर के आंगन में जगह दी थी। नदी जैसे उस स्मृति को स्वीकार कर रही थी। जीवों का मौन समर्थन। गाय, कुत्ता और पक्षी धीरे धीरे माधव के साथ साथ चलने लगे। वे ना बोलते थे, ना संकेत करते थे, पर उनकी उपस्थिति ढाल बन गई थी। नदी की लहरें जहाँ उन्हें छूती वहाँ जल कुछ हल्का हो जाता। यमलोक में धर्मसभा। उधर यमलोक में धर्मराज गहन विचार में थे। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा, मनुष्य ये समझता है कि धर्म केवल कर्मकांड है, पर यह बालक धर्म को स्वभाव बना चुका था। चित्रगुप्त ने कर्मों के पन्ने धीरे धीरे पलटे। अनदेखे कर्म। प्रभु, चित्रगुप्त बोले, इसके जीवन में ऐसे अनेक कर्म हैं जो किसी ने नहीं देखे। एक बार ये खुद बीमार था, फिर भी एक प्यासे पक्षी को पानी पिलाया। धर्मराज ने धीमी सांस ली। व्रत की मौन साधना। धर्मराज बोले, इसका व्रत घोषणा नहीं था। यह व्रत दिन तिथि तक सीमित नहीं था। यह जीवन भर चलने वाला व्रत था। माधव की भावना। माधव को अपने वे दिन याद आए जब उसे खुद भूख लगती थी, पर वह सोचता, आज किसी और को मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो भावना अब भी उसके भीतर जीवित थी। नदी का बदलता मार्ग। बैतरणी के जल में अब एक पतली सी रेखा उभरने लगी। वो रेखा सीधी नहीं थी पर स्पष्ट थी। हर कदम के साथ रेखा थोड़ी और गहरी होती गई। गाय का आशीर्वाद। गाय ने धीमे स्वर में घंटी सी ध्वनि की। उस ध्वनि से जल में तरंगे बनी जो मार्ग को स्थिर कर रही थी। माधव ने हृदय से नमन किया। धर्मराज का संदेश। धर्मराज ने सभा की ओर देखकर कहा, जो जीवों की सेवा करता है वो अकेला नहीं चलता, उसके कर्म उसके साथ चलते हैं। यमदूतों ने मौन स्वीकृति दी। नित्य पाठ का भाव। ये कथा सुनने योग्य है क्योंकि यह बताती है धर्म उम्र नहीं देखता, भाव देखता है। यात्रा अभी अधूरी। मार्ग अभी पूरा नहीं बना था। बैतरणी नदी के उस पार अभी धुंध छाई थी। माधव एक और कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक जल की सतह पर कुछ अदृश्य उभर आए। बैतरणी नदी के जल में अब पहले जैसा भय नहीं था। लहरें अभी थीं पर उसमें कठोरता नहीं रही। माधव ने अनुभव किया कि जैसे नदी उसे पहचान रही हो। उसने देखा नदी के जल में अब नए दृश्य उभर रहे थे। वे दृश्य उसके जीवन के नहीं बल्कि उन जीवों के थे जिनकी उसने कभी सेवा की थी। एक पक्षी अपने बच्चों को दाना खिलाता दिखा। वही पक्षी जिसे माधव ने भीषण गर्मी में पानी पिलाया था। एक गाय अपने बछड़े को सहलाती दिखी। वही गाय जिसकी पूंछ पकड़कर माधव ने नदी पार कराने की कथाएं सुनी थी। माधव की आत्मा अब निडर थी। उसने समझ लिया कि धर्मराज व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं था, वो तो उसका पूरा जीवन बन गया था। उधर यमलोक में
धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा, देखो, इस बालक ने कभी यह नहीं पूछा कि फल क्या मिलेगा, और यही सच्चे धर्म की पहचान है। चित्रगुप्त की कलम तेज नहीं चली, पर स्थिर चली। हर पंक्ति में करुणा थी। बैतरणी नदी के तट पर अब अन्य आत्माएं भी माधव की ओर देखने लगीं। उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या हमारे कर्म भी ऐसे बन सकते हैं? माधव ने नदी की ओर फिर एक कदम बढ़ाया। मार्ग अब पहले से कुछ अधिक स्पष्ट था, पर अभी पूरा रास्ता नहीं बना था। धर्मराज की दृष्टि अब भी उस पर टिकी थी, जैसे वे कह रहे हों, यात्रा अभी शेष है, पर दिशा सही। यदि यह कथा आपके मन को छू रही है, तो आज धर्मराज व्रत का एक छोटा सा रूप अपने जीवन में उतारिए। किसी भूखे जीव को भोजन, किसी प्यासे को पानी, किसी असहाय को सहारा। और यदि आप चाहते हैं ऐसी ही नित्य पाठ योग्य, सीख देने वाली धर्मराज की कथाएं, तो इस कथा को अपने परिवार तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सेवा ही वह नाव है जो हर बैतरणी को पार कराती है। धन्यवाद।